everyone. Today we are going to start our second chapter, which is inverse trigonometric function. So in this chapter we will study about inverse trigonometry. Okay, your chapter's name is inverse trigonometric function. It is also known as inverse circular function. तो inverse trigonometry में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, inverse trigonometric functions. तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे. बेसिक सी बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की. तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखिए. If f from set A to set B is a function and if f is 1, 1 and on to, then we can say that f is bijective or the inverse of f exists. मतलब सीधी सी बात है, अगर आपका फंक्शन 1, 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहेंगे. बाइजेक्टिव या 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों कहते हैं. तो फिर वहां से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि फंक्शन अपना इन्वर्टिबल होगा, मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इन्वर्स फंक्शंस क्या गिवन है देखते हैं. लेट एफ फ्रॉम ए टू बी y is equals to fx such that function is 1, 1 and on to, then its inverse exists. जो बात मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है. कंसीडर अ फंक्शन f फ्रॉम r to r y is equals to sin x. एक कोई फंक्शन गिवन है f r से r में, कैसे y is equals to sin x. चलिए ये अपना फंक्शन गिवन है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं. y is equals to sin x का ग्राफ सबको ये पता है, y एक्सिस ये और x एक्सिस ये, दिस विल बी ओरिजिन. ये अपना किसका ग्राफ होता है, ये sin x का ग्राफ है. पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 पे 0, पाई बाई 2 पे ये 1, पाई पे अगेन 0, 3 पाई बाई 2 पे -1 और 2 पाई पे फिर से 0. ओके, तो भाई अब चेक करते हैं फंक्शन 1, 1 या ऑन टू है या नहीं. कोई भी आपके पास फंक्शन इस टाइप का गिवन हो, मतलब फंक्शन का ग्राफ गिवन हो, तो बहुत बेसिक सी ट्रिक बता रही हूँ आपको. कैसे आप चेक करेंगे ट्रिक से कि आपका फंक्शन 1, 1 ऑन टू है कि नहीं. तो बहुत ही 1 मिनट बिना पेन उठाए आप ये काम कर सकते हैं. देखिए ये आपका फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ गिवन. एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइक दिस. ड्रॉ कर दिया. अब ये लाइन देखिए फंक्शन को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना जाने कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है. तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस इज नॉट 1, 1, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन. तो ये अपना फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन है. अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं भाई, ऑन टू भी है या नहीं. 1, 1 तो नहीं रहा फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट 1, 1. नेक्स्ट फॉर ऑन टू, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम -1 to 1 इसका रेंज है और यहाँ R में डिफाइंड है ना. रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है हमारा, ना तो 1, 1 है ना ऑन टू है. फिर भी हम लोग इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं. ये कैसे होने वाला है भाई, ये तो बहुत ही मैजिकल चीज है ना आपके साथ होने वाली है. अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाया है कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि फंक्शन 1, 1 और ऑन टू हो. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. देखिए रेंज तो -1 से 1 है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. जैसे ही हम लोग डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे पास फंक्शन r टू r जो डिफाइंड था, r टू r ना डिफाइन करके इसको कहाँ से कहाँ, देखिए -π/2 टू π/2 था, और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर लेंगे. फिर देखते हैं कि तब वो फंक्शन अपना 1, 1 ऑन टू होता है या नहीं. अगर तब फंक्शन अपना 1, 1 ऑन टू होगा तो डेफिनेटली उसका इनवर्स भी मिलेगा. चलिए आते हैं. तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, देखिए. Now let the domain of above functions is -π/2 to π/2 and codomain is -1 to 1. तो सही बात है भाई, उस फंक्शन का डोमेन कितना था, -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया और कोडोमेन को -1 से 1. ठीक है. देन इट्स ग्राफ बिकम्स, इसका ग्राफ कैसा आएगा, सिर्फ -π/2 से π/2 इतना पोर्शन लीजिए ग्राफ का. ये ग्राफ दिख रहा है ना, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पोर्शन लीजिए. इतना पोर्शन उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. वहां से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया ना, -π/2 से π/2, -π/2 पे वैल्यू -1 और π/2 पे +1. ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन. ठीक है. चलिए तो फिर इनवर्स फंक्शन f, देखिए फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन ये था, तो कोडोमेन से डोमेन में डिफाइन कीजिए. -1 to 1 से कहाँ, -π/2 से π/2 में. कैसे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ठीक है.
ये फंक्शन डिफाइन किया, ये इसका इन्वर्स फंक्शन। अब ये डिफाइंड हो जा रहा है। क्यों डिफाइंड हो जा रहा है? यहाँ से ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है अपना फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। चेक भी कर सकते हैं आप। वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने। ये लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहाँ से यहाँ तक इस समय जो अपना सॉरी फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस कोडोमेन और फंक्शन विल बी 1 1 1 1 हो गया इस डोमेन पे। चलिए अब रेंज कितनी होनी चाहिए? इसके कोडोमेन के इक्वल अगर रेंज हो जाएगी तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। डेफिनेटली रेंज -1 से 1 ही होती है साइन एक्स की, तो अपना फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 से लेकर के -π/2 से π/2। और क्या होगा इन्वर्स फंक्शन इसका? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अब हमें ये मिल गया कि कैसे हम लोग अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी स्टडी कैसे करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर साइन इनवर्स एक्स नॉट बी इंटरप्रिटेटेड एज 1/sin x। हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स को कभी भी 1/sin x की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि 1/sin x आपका क्या होता है? 1/sin x विल बी cosec x, और ये तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना यहाँ पे। ओके चलिए, द साइन इनवर्स एक्स इज जस्ट ओनली अ सिंबल विच डिनोट्स द सर्टेन एंगल हुज साइन इज एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल होता है जो कि डिनोट करता है किसको? सर्टेन एंगल, उस एंगल को डिनोट करता है सॉरी ये उस सर्टेन एंगल को डिनोट करेगा जिसके लिए साइन की वैल्यू कितनी हो रही है? एक्स हो रही है। ठीक है, चलिए अब जैसे एक्स की वैल्यू साइन की वैल्यू एक्स हो रही है ना, जैसे एक्स की जगह मैं 1/2 लूँ तो वो एंगल कितना होगा जिसके साइन की वैल्यू 1/2 होगी? भाई 30, और भी ऐसे बहुत सारे एंगल हैं 30 डिग्री, आगे बढ़ते जाइए बहुत सारे मिलेंगे ना, तो उस हिसाब से ये एंगल्स को डिनोट करेगा। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑल्सो रिटन एज आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको हम लोग आर्क साइन एक्स या आर्क कॉस एक्स, आर्क टैन एक्स इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद है ग्राफ ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं सबके ग्राफ कैसे होंगे। तो ग्राफ पे आ जाइए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मॉडुलस ऑफ x इज लेसर इक्वल टू 1, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। देखिए डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेंज अपनी वही है। डोमेन क्या है? इनवर्स जब डिफाइन करेंगे तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। डोमेन -1 to 1, रेंज विल बी -π/2 टू π/2। ये ऊपर यहीं पे लिखा हुआ है, डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 टू π/2। देखा? अब चलिए ग्राफ पे आ गए। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये है अपने साइन एक्स की ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 डोमेन था और रेंज क्या था? -1 से 1। अब y इज इक्वल टू एक्स, हाँ ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो मिरर इमेज मिलेगा, ये मिरर इमेज मिला ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो मिरर इमेज है यही हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में क्या था? π/2 पे वैल्यू कितनी हो रही थी? 1, -π/2 पे -1। हाँ इसी तरह से 0 पे 0, ऐसे ही देखिए इनवर्स में आ जाइए। π/2 पे वैल्यू 1, -π/2 पे वैल्यू -1, 0 पर 0। जस्ट इसकी जो मिरर इमेज मिलेगी, ये डॉटेड लाइन हमारी साइन एक्स का ग्राफ है और ये जो पूरी लाइन है, ओके ये वाली लाइन हमारी क्या है? ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जो सॉलिड लाइन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। और इसके नेचर पे आ जाइए। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करिए। देखिए साइन एक्स और साइन एक्स का तो चेक कर चुके थे, साइन इनवर्स एक्स में देखिए ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इस बार ये 1 1 हो गया। ठीक है, नेचर इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है। Mod x is lesser or equals to 1. It means -1 is lesser or equals to x is lesser or equals to 1. Okay? तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y बिलोंग्स टू 0 to π। फिर से डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। डोमेन अपना देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है हमने y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था, अब भूलिएगा नहीं, हमेशा
जब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब तक हमें उसका इन्वर्स हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू 0, पाई, डोमेन क्या -1 to 1 एंड रेंज विल बी 0 to पाई, नेचर विल बी 1 1। चलिए, ये डॉटेड लाइन जो है हमारी, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, कॉस एक्स का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू एक्स है, हमारा एक लाइन है। तो इस डॉटेड लाइन की जो इमेज मिलेगी, मिरर इमेज, ये मिली है ना सॉलिड लाइन आपको, ये जो सॉलिड कर्व है, नॉट अ लाइन, ये सॉलिड कर्व जो है ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स के इनवर्स का ग्राफ, मीन्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। सारी चीजें आपके पास गिवन है। 1 1 चेक करने के लिए फिर से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और देखिए वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ को। डेफिनेटली कॉस एक्स को भी सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को भी सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ अपना क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली ग्राफ अपना हो जाएगा, यस 1 1 ग्राफ, फंक्शन अपना 1 1 हो जाएगा, ग्राफ नहीं फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए देखिए रेंज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ का जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज है ना, तो क्या होना चाहिए -1 to 1, रेंज अपना इक्वल है ना कोडोमेन के, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना ऑन टू भी था ये वाला, यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा सिमिलर। थर्ड है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 to π/2। अब आइए भाई पहले देख लेते हैं डोमेन इसका क्या है, r, पूरे r पे डिफाइन है, रेंज -π/2 to π/2। देखिए π/2 और -π/2 पे आपको पता है tan x की वैल्यू अनडिफाइंड फंक्शन मिलती है, दैट्स वाई मैंने ये दोनों पॉइंट्स छोड़ रखे हैं रेंज में। ठीक है, नेचर क्या है ग्राफ का, 1 1 है, फिर से देख लीजिए। चलिए ये है, इस बार अपना देखिए ये डॉटेड लाइन जो है, फिर से अपनी डॉटेड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू tan x की ग्राफ, y इज इक्वल टू x, एक सॉलिड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब y इज इक्वल टू tan x, इस डॉटेड ग्राफ का जो सॉलिड ग्राफ हमें मिला, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये ग्राफ दिख रहा है ना, देख लीजिए π/2 पे वैल्यू क्या इन्फिनिटिव चली गई, यहाँ पे देखिए -π/2 पे वैल्यू इसकी इन्फिनिटिव जा रही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे π/2 पे, यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू इन्फिनिटिव जा रही है, और -π/2 पे यहाँ पे -π/2 पे यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटिव जाने लगी, 0 पे 0 है। ठीक है, तो उसी तरह से डिफाइंड है, फंक्शन 1 1 है, इसके x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, पैरेलल लाइन टेस्ट कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा कि आपका फंक्शन 1 1 है। अब देखिए 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, बाकी 3 ग्राफ आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सेम कंसेप्ट पे। सिमिलरली आप उनका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, उससे पहले आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो जो पहले अभी आपको कहा था बाकी 3 ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके लिए मैंने डोमेन और रेंज लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेके इस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है, आपको जब तक ये सारे बेसिक्स नहीं पता होंगे आप कभी भी ITF के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ना, -1 to 1 डोमेन होता है और रेंज -π/2 to π/2, बहुत ही बेसिक सी बात है, हर चीज़ के लिए मैंने डोमेन और रेंज लिख दिया है। बाकी देखिए ये 3 तो एक्सप्लेन ही किया था, ये 3 आपको एक्सरसाइज दिया है, इन तीनों के ग्राफ आप बनाएंगे, डोमेन रेंज आप बताएंगे मुझे कैसे क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग फॉर्मूले प्रूव करेंगे और वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।